गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि हमने उस दिन पढ़ा था कि सॉइल को प्रिपेयर करना, लूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए, प्लोइंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। दिस इज़ डन बाय यूज़ ऑफ प्लो। प्लोइंग आर मेड ऑफ, प्लो जो होते हैं ना वो बने हुए होते हैं वुड और आयरन के। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। द प्लोइंग फील्ड्स में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रब्स। अब देखो, मिट्टी बहुत ही टाइट जमी हुई होती है तो उसको क्या है, लूज़ करना पड़ता है और प्लो की मदद से किया जाता है। ये फिगर आप देख सकते हो। तो क्या होता है उससे, ये जो औज़ार जो होता है ना वो कहलाता है, प्लो कहलाता है। और ये वुड और आयरन का बना हुआ होता है। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो पहले प्लोइंग से पहले थोड़ा उसको गीला करना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। कुछ क्रम्स मतलब बड़े बड़े मतलब सॉइल के टुकड़े होते हैं, उसे क्लम्स बोलते हैं। तो क्लम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। समटाइम मैन्योर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी टिलिंग से पहले या फिर प्लोइंग से पहले मैन्योर भी डालना पड़ता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, ताकि अच्छे से उसकी मिक्सिंग हो जाए सॉइल के साथ। द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। बीज बोने से पहले सॉइल को मॉइस्ट करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। बीज डालने से पहले जो है बड़े बड़े सॉइल्स के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ना पड़ता है, और ये भी टूल्स की मदद से किया जाता है। और ये टूल्स जैसे जनरली काम में लेते हैं प्लो, हो, कल्टीवेटर। तो सबसे पहले प्लो क्या होता है देखते हैं। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स, टर्निंग द सॉइल। इतने सारे यूज है इसके। ये लकड़ी का बना हुआ होता है। इट इज़ ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप एंड कॉल्ड प्लोशेयर। ये आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें अच्छे से दे रखा है, देखो। दिस इज़ द फिगर, प्लोशेयर, प्लोशाफ्ट। अच्छा, इसके बाद हम हो की बात करते हैं। हो भी सिंपल तरीके का टूल है, उसको वीड्स को काटने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देखो ये रहा हो। दिस इज़ द हो। उसमें एक ब्लेड भी लगी हुई होती है ना। और थर्ड टाइप है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर, जो कि नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ये लेबर और टाइम दोनों की बचत करता है। नाउ सोइंग। सोइंग क्या होता है? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। देखो, बीज बोने से पहले आपको अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि पैदावार अच्छी हो। तो सीड्स को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। देखिए, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लीजिए पानी का, उसमें आप गेहूँ के सीड्स डाल दीजिए। इसको अच्छे से लाइए, कुछ देर के लिए इंतज़ार करिए। कुछ सीड्स जो है पानी के ऊपर तैरेगी, और वो क्योंकि लाइट है, और जो नीचे रह जाती है वो हैवी होती है। अब लाइटर क्यों है? क्योंकि वो डैमेज्ड है, अंदर से होलो है, इसीलिए वो फ्लोट होती है। तो ये उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो हैवी सीड्स है उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। नाउ ट्रेडिशनल टूल्स, बीज बोने के कौन कौन सी टूल्स है। शेप, एक फनल के आकार का एक ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नीचे से कनेक्टेड है, यहाँ पे बीज डालते रहते हैं और आगे आगे जो है सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे फील्ड में। ये देख सकते हो आप, सीड ड्रिल, ये भी होता है। सीड ड्रिल, नाउअडेज सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये इक्वली यूनिफॉर्म इसमें सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इससे क्या होता है कि वापस सॉइल जो है ना इससे कवर्ड भी कर दी जाती है, ताकि कोई चिड़िया जो है, बर्ड है, उस बीजों को नहीं खा ले। इसमें भी टाइम और लेबर की बचत होती है। नाउ नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये डेफिनेशन है, देखो, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों डाले जाते हैं? फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ये मैन्योर कहलाता है और फर्टिलाइज़र कहलाता है। अब देखिए, सॉइल जो है ना वो सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सप्लाई करती है। न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, है ना।
जब फार्मर क्रॉप उगाता है तो एक हार्वेस्टिंग के बाद जो है वो कम पड़ जाते हैं मिनरल्स, तो दोबारा जो है मैन्योर डालना पड़ता है। मैन्योर होता क्या है, ऑर्गेनिक होता है, एनिमल प्लांट के वेस्ट से बनता है और वो फार्म पे फील्ड पे ही फार्मर बना सकता है। बट अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र्स की, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं और हम कह सकते हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। एग्जांपल देखिए, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश फॉस्फेट, NPK, ये सारे फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स हैं। फर्टिलाइज़र्स जो है ना फार्मर को अच्छी पैदावार तो देते ही हैं, जैसे ये वीट है, पैडी है, मेज़ में काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र्स डाला जाता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड दिस सॉइल लेस फर्टाइल। ज़्यादा मात्रा में डालने से सॉइल बंजर हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है और एक तरह का एक सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। तो हमें इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमें उसकी जगह मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें दो क्रॉप्स के मतलब ग्रो करने के बीच में एक गैप रखना चाहिए। ओके, तो ये आपकी आज मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर।